आज का ब्लॉग ईपी नूडल्स के लिए है। सो गाइस प्लीज़ वॉच एंड लिसन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मिस्टर अरमान। एवरीवन, तो मिलते हैं अमान सर से जो बताएंगे ईपी नूडल्स के बारे में और कुछ ब्रीफ करेंगे। यस सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जानने वाले कैसे ईपी एक बेटर वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है। ओके, तो इसमें ईपी के जो प्लान्स हैं उसको हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लास्ट ईयर हम लोग ईपी की तरफ से 31 लाख स्टूडेंट्स से मिले हैं। ठीक है, 4900 प्लस स्कूलों में हम लोगों ने विजिट किया है। 2500 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट को हम लोगों ने कलेक्ट किया और 1000 सीट्स और बेंचेस में इसको रिसाइकिल किया और उन स्कूलों में प्रोवाइड करा है जहाँ पे बच्चे अभी भी ज़मीन पे बैठते हैं, जहाँ पे सीट्स और बेंचेस नहीं हैं। सो हम लोगों को जैसे पता है कि जो एप्पल्स होता है, एप्पल को 8 वीक लगते हैं डिकम्पोज होने में। वैसे ही हम लोगों को जो टीन कैंस होते हैं उनको 80 ईयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने में। बट जो प्लास्टिक बैग्स होती हैं वो 800 ईयर्स तक, 800 ईयर्स हो जाए, 1000 ईयर्स हो जाए, वो डिकम्पोज नहीं होती हैं। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिकम्पोज होने में। ये डिकम्पोज नहीं होती, डिकम्पोजेबल नहीं है। सो हम लोगों के लिए प्लास्टिक बहुत ज़रूरी भी, क्योंकि हम लोगों के लिए प्लास्टिक कई बेनिफिशियल चीज़ों में यूज़ होती हैं। जैसे कि हम लोगों की सेफ्टी बेस में, जैसे कि ऑप्टिकल्स हो गए, ग्लव्स हो गए, सीट बेल्ट्स हो गए, हेलमेट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी में यूज़ होती है। और हम लोगों के फूड को क्लीन एंड सेफ रखने में, जिम से, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है प्लास्टिक। जैसे कि आपके लंच बॉक्स हो गए, टिफ़िन बॉक्स हो गए, आपके स्नैक्स के रैपर्स हो गए। तो बच्चे जैसे कि खिलौने खिलौने खेलते हैं प्लेस के लिए, तो प्लास्टिक यूज़फुल भी है, जिसको हम लोग पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास दो तरह की प्लास्टिक होती है, एक मल्टीपल यूज़ ऑफ प्लास्टिक और एक होती है सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। तो जो मल्टीपल यूज़ ऑफ प्लास्टिक होती है वो हम लोग तब तक यूज़ करते हैं जब तक कि वो डैमेज नहीं हो जाती, और जो सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स होती है उनको हम लोग वन टाइम यूज़ करते हैं एंड थ्रो कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का बेसिकली फोकस सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक पे, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेगुलर लाइफ में कंपाउंड होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम लोगों के पास एक फार्मूला जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल आर, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। रिड्यूस, हम लोग जो प्लास्टिक का यूज़ है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग जाते हैं मार्केट वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग पॉलीथीन्स ऐसे ही चले जाते हैं, पॉलीथीन्स पे हम लोगों को फूड प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो भी हम लोग लेने जाते हैं कैरी करने के लिए, तो पॉलीथीन्स प्रोवाइड कर दी जाती है। तो हम लोगों को जूट बैग्स, कॉटन बैग्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ले करके अपनी तरफ से जाना होता है। रिसाइकिल, हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी जो है प्लास्टिक्स जो होती है डैमेज हो जाती है उनको बच्चे रिसाइकिल करके आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ करें। ठीक है, और रीयूज़ एंड रिसाइकिल, तो रिसाइकिल में हम लोग चाहते हैं जितने भी प्लास्टिक वेस्ट है वो ईपी कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद उनको सीट्स और बेंचेस में कन्वर्ट करती है और उन स्कूल्स में प्रोवाइड करती है जहाँ पे बच्चे अभी भी ज़मीन पे बैठते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिससे हम लोग जो हम लोगों की डैमेज प्लास्टिक्स होती है उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें। जैसे कि हम लोगों का पिग बैंक हो गया, प्लास्टिक प्लांटर हो गया, एनिमल फीडर हो गया, वाटरिंग कैन हो गई, और जो प्लास्टिक्स के रैपर्स होते हैं उससे हम लोग नोट पैड में क्रिएशन में यूज़ कर सकते हैं, और क्रिसमस की हैट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो जो प्लास्टिक होती है वो एक तरीके से हम लोगों का ट्रैश होती है, हम लोगों का वेस्ट मटेरियल होता है, एंड हम लोग इसको अगर सही जगह पे डिपॉजिट करेंगे, ईपी के बॉक्स में हम लोग अगर डिपॉजिट करते हैं सारे बच्चे मिल करके, जो भी स्टूडेंट्स को हम लोग बताया जा रहा है, तो उससे हम लोग इसे ट्रेजर में कन्वर्ट करते हैं। इसमें करते क्या है हम लोग कि इन सारे प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करके सीट्स और बेंचेस में कन्वर्ट करते हैं और एक बेटर वर्क क्रिएट करते हैं। सो ठीक है, तो सभी बच्चों को करना क्या है कि ये जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है इसको डिपॉजिट करना है। ठीक है, जिससे ये पे ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स और बेंचेस को बना सके रिसाइकिल करके। तो इससे होगा क्या, जो भी गरीब बच्चे ज़मीन पे बैठ करके पढ़ते हैं जिन स्कूल्स और कॉलेजेस में, तो वहाँ पे ये भी उन लोगों की उन बच्चों को ये प्रोवाइड करेगा। तो इससे दो चीज़ें अच्छी होंगी कि हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन होगा और उन गरीब बच्चों की हेल्प भी होगी जो गरीब बच्चे अभी भी ज़मीन पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और ईपी का ये बहुत अच्छा मोटिव है कि उन बच्चों के लिए, और रिसाइकिल, रिड्यूज़ और रीयूज़ के लिए भी। सो गाइस मिलते हैं आगे क्लासेस में। गाइस, मैम हैं ईपी नूडल्स से। मैम, आपका नाम? माय नेम इज़ ट्विंकल, आई एम कमिंग फ्रॉम ईपी। ओके, हम लोग लास्ट ईयर 31 लाख स्टूडेंट से मिले थे और 5000 स्कूलों में गए थे। ठीक है, वहाँ से हम लोगों ने 25 kg जो है वेस्ट इकट्ठा किया था। ठीक है, और उससे 1000 डेस्क और बेंचेस बनाई थी और उन स्कूलों में प्रोवाइड किया था जहाँ बच्चे आज भी ज़मीन पे बैठते हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या मिला आप सबको?
तो गाइस आज हमारे इन बच्चों को ईपी नूडल्स मिले हैं। मैम ईपी नूडल्स से आई हैं, उन्होंने इन बच्चों को ईपी नूडल्स दिए हैं। और क्या दिया है? शो मी, क्या दिया मिला बेटा आपको? अपना नाम बताइए। हिबा को क्या मिला है? एक बुकलेट मिली है और एक ईपी नूडल मिला है। तो हिबा क्या करेंगी आज? घर जाके बना खाएंगी इसको या मम्मी बनाएंगी? ओके, स्पीक लाउडली। शो मी योर ईपी नूडल्स एवरीवन। एक हाथ में ईपी, एक हाथ में फन कार्ड। हाय, आज क्या करेंगे इसका आगे? पूरे आप बताइए, पूरे। आज क्या करेंगे इसका आगे? मम्मी से बनवा के खाएंगे ना? ओके, और कल बताएंगे कि कैसा लगा आपको। तो गाइज ये थे हमारे अयान, जिन्होंने सर के क्वेश्चंस का जवाब दिया, ट्रिपल आर के बारे में समझाया और फुल फॉर्म बताया। तो कैसा लग रहा है बेटा? सर्टिफिकेट मिल गए? सो हैप्पी मूड ना? ओके बाय। क्लास 4 हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मैम आई हैं आपके साथ, आपके लिए कुछ लेकर के। मैम और सर आए हैं। से गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, क्या मिला आपको? क्या मिला है? क्या मिला बेटा आपको? ईपी नूडल और एक प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड है ना वो? सर क्या क्या दिया बच्चों को आपने? बच्चों को प्लेइंग कार्ड और ईपी प्रोवाइड करी है जी। और सर ने 3 चीज़ें बताई हैं इसके बारे में। ट्रिपल आर, हम लोगों ने 3 ट्रिपल आर मूवी देखी है ना, लेकिन सर ने ट्रिपल आर बताया किस चीज़ के लिए? इसका रिसाइकिल करने के लिए, पॉलीथीन का। ट्रिपल आर का फार्मूला क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है ट्रिपल आर का? सर बता दीजिए इनको ट्रिपल आर। ओके, तो ट्रिपल आर का फॉर्मूला होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ओके, हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है ना, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो देखिए सर और मैम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? ईपी नूडल और एक प्लेइंग कार्ड। तो आज इस ईपी नूडल को आप लेके जाइए, घर पे मम्मी से बनवाइए, खाइए। और इसका जो रैपर होगा उसको क्या करना है? इसके रैपर के अलावा जो भी रैपर्स होंगे आपके पास, उसको लेकर के स्कूल में एक बकेट रखा जाएगा, एक बॉक्स, उसमें डालना है सबको ला करके। ओके, कोई चीज़ देता तो क्या कहते हैं? तो जोर से सर और मैम के लिए थैंक यू बोलिए। मॉर्निंग एवरीवन। आज देखो सर क्या लेकर आए आपके लिए। सर कहाँ से हैं? क्या दिख रहा है आपको? ईपी नूडल्स। तो आपके लिए ईपी नूडल्स है और एक प्लेइंग कार्ड। यही सबको मिल गया? दिखाइए। मानवी मिला? रुशान किधर है? मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय अयान खान, सबको मिला बेटा कि नहीं? यस सर। शो मी योर ईपी नूडल एंड प्लेइंग कार्ड। दिखाओ सब मिलके। वरुण मिला? यस सर। हर्षित कहाँ है? हर्षित, ओके से थैंक यू टू सर। गाइस बच्चों ने सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हम चले अगले क्लास की तरफ। ये है हमारा क्लास 4th बी, जो बहुत एक्साइटेड था ईपी नूडल्स के लिए और सब ने बहुत अच्छे से ईपी नूडल लिए। क्या करेंगे इसका? खाएंगे सर। आप लोगों को क्या क्या मिला बेटा? दिखाइए ऊपर। यू ऑल गॉट ईपी नूडल्स। तो क्या करेंगे सिकबत? आज बनवा के खाएंगे मम्मी से। तो आप लोग वेटिंग पे है ना मैम? कैसा लगा? बना के खाएंगे आगे आज? या बनवा के खाएंगे? हाँ, रेज हैंड्स एवरीवन। सो गाइस ये है क्लास 6 ईपी नूडल और प्लेइंग कार्ड के साथ खड़ा हुआ, अपने ईपी नूडल और कार्ड को दिखाता हुआ। कैसा लग रहा है बेटा? तो आज कौन कौन बना के खाएगा इसको? सब बना के खाएंगे ना? किसके साथ? तो ये सब बच्चों का एक्साइटमेंट है जो आज ईपी नूडल पे निकलेगा। तो ये सारे बच्चे आज ईपी नूडल खाएंगे और मैम को बहुत बहुत थैंक्स कह रहे हैं सब। से थैंक यू टू मैम। फिर बारी आती है क्लास 7 की। क्लास 7 में कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। इल्हाम सब क्वेश्चंस के आंसर्स अपने वे में एक्सप्लेन करते हुए। प्लास्टिक बैग्स का यूज कम करना चाहिए, पेपर बैग्स, कॉटन बैग्स, इन सब का यूज करना चाहिए सर। ओके, वेरी गुड। यू नेम बेटा? सर इनाम अहमद खान। गुड। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिस्पोजल्स यूज करते हैं।
हेलो एवरीवन, हाय। क्या हुआ, जोश नहीं है, थक चुके हैं? से हाय। क्या मिला? शो मी योर ईपी, दिखा बेटा। उसके बाद नया क्लास 8 का नंबर, क्लास 8 के स्टूडेंट से भी बड़े जोश खरोश के साथ, यानी कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ ईपी नूडल लिया और जाना ट्रिपल आर का मतलब भी, और आगे क्या करना है, अपनी जो प्लास्टिक्स हम यूज़ करते हैं उसको किस तरह यूज़ करना है, रिसाइकिल करना है या रिड्यूस करना है, उसके बारे में भी उन्होंने समझा, जाना और बताया। और सभी बच्चे हमारे ईपी नूडल लेके बहुत खुश हुए, और उन्होंने जो संदेश है ईपी नूडल्स का कि जो प्लास्टिक्स हैं यानी रैपर्स हैं उनको किस तरह से हम रीयूज़ करें। कॉलेज में ही एक ईपी नूडल्स की तरफ से एक बकेट रखी गई है जिसमें जो 15 दिन के बाद वो लोग कलेक्ट करेंगे, तो उसमें जो भी बच्चे रैपर्स इस्तेमाल कर देते हैं, रैपर्स नहीं यूज़ करते हैं, जो भी आते हैं इनके पास रैपर्स, वो लाकर उसमें डालेंगे और आगे उस बकेट को वो 15 डेज़ के बाद लेके जाएंगे और अपने इस मोटिव को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस, कैसा लगा ये ब्लॉग? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।